दोस्तों मैं 3 से 4 महीने तक ट्रीटमेंट लिया मगर मेरा डैंड्रफ कंट्रोल में नहीं आया और प्लस मेरे बाल भी झड़ गए, बहुत ज्यादा मेरे बाल झड़ गए। फिर मैंने 31 जनवरी को गया अपना हेयर टेस्ट कराने अपने शहर के क्लिनिक। अभी मैं ट्रायल को बंद कर दिया हूँ। अपना हेयर टेस्ट कराने गया था 31 जनवरी को। डॉक्टर साहब से मैंने बोला कि डॉक्टर साहब मुझे जानना है कि मेरा डैंड्रफ किस टाइप का है और मेरे हेयर लॉस का रीजन क्या है, ये सारी चीजें मुझे बताइए, मेरा हेयर लॉस का रीजन क्या है। फिर डॉक्टर साहब ने मुझसे सारी चीजें पूछे कि आपका बाल झड़ना कब से चालू हुआ, आपको डैंड्रफ कब से है और आपने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया। तो 2022 से लेकर मैं ट्रायल को यूज करने तक सारी चीजें उनको बताया। डैंड्रफ भी दिखाया कि मुझे इस टाइप का डैंड्रफ है और डैंड्रफ 3-4 दिन में आ जाता है, उसको क्लीन करता हूँ फिर आ जाता है, इस टाइप का मैं सारी चीजें उनको बताया। फिर डॉक्टर साहब ने स्कैन किए, ट्रायल को स्कैन मशीन से मेरा स्काल्प देखा। उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि आपका स्काल्प तो अभी क्लीन है, डैंड्रफ आपके स्काल्प में दिखा ही नहीं रहा है। और हमने बोले डॉक्टर साहब मेरा डैंड्रफ किस टाइप का है, तो बोलते डैंड्रफ तो आपके स्काल्प पे है नहीं, स्काल्प आपका हेल्दी दिख रहा है और डैंड्रफ तो हर 2-3 दिन में वो डैंड्रफ तो बनते ही है, वो तो रहेगा। हमने बोले कि डॉक्टर साहब मुझे जानना है कि मेरा डैंड्रफ किस टाइप का है। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपका डैंड्रफ सेबोरिक भी हो सकता है और स्काल्प सोरोसिस भी हो सकता है, वो ये नहीं बताया कि है, हो सकता है। फिर मैंने बोला कि ये मेरे बाल जो अभी कम, आपको डॉक्टर साहब मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ गए तो इसका क्या हो सकता है। फिर डॉक्टर साहब ने बोला कि आपको आपके जो बाल झड़ गए हैं वो तो वापस नहीं आएंगे, जो बाल है आप इसको आप बचा सकते हो। मिनोक्सिडिल, लोशन, शैम्पू और कुछ गोलियां मैं दूंगा, उससे आप इसको 2-3-4 साल तक इसको बचा सकते हो। ये भी झड़ने वाले बाल हैं, ये आपके सर में ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। आप इसका ट्रीटमेंट लोगे, इसके ऊपर ध्यान दोगे तो ये बचे रहेंगे। इसको ऊपर ध्यान देना बंद करोगे तो ये भी चले जाएंगे, ये भी बचेंगे नहीं आपके बाल। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब ने बोला कि क्या करना है मुझे। डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको मिनोक्सिडिल लेना पड़ेगा, आपको नाइट लोशन लेना पड़ेगा, आपको शैम्पू लेना पड़ेगा, आपको कुछ गोलियां लेना पड़ेगा, जब जाके आपके ये बाल 3-4 साल तक रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे। और आप नहीं करोगे तो आपके ये बाल झड़ जाएंगे। तो मुझे कंफ्यूजन थी कि मुझे डैंड्रफ इतना रहता है कि डॉक्टर साहब ने मेरी स्काल्प पे कौन सी मशीन से चेक किया था कि आप उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो डॉक्टर अशोक जी की ये रील देखिए। ये है ट्राइकोस्कैन और ये है डर्मोस्कोप। एक अच्छे ट्राइकोस्कैन का प्राइस होता है 2 लाख रुपए से लेकर 35 लाख रुपए तक, जबकि डर्मोस्कोप का प्राइस होता है 4,000 रुपए। लेकिन जब दोनों एक ही जैसे दिखते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि डॉक्टर ने सच में आपका ट्राइकोस्कैन किया या डर्मोस्कोप से आपको बेवकूफ बनाया। जानना चाहते हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डर्मोस्कोप से सिर्फ हेयर को मैग्नीफाई करके दिखा सकते हैं, जबकि ट्राइकोस्कैन मैग्नीफाई भी करता है और सॉफ्टवेयर के थ्रू एनालिसिस भी करता है, जैसे एक बाल कितना मोटा है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में बालों की डेंसिटी कितनी है, कोई ब्लैक डॉट्स या ब्रोकन हेयर तो नहीं है, टर्मिनल हेयर और विलस हेयर का रेशियो कितना है। मतलब ट्राइकोस्कैन सब कुछ बता देता है कि आपके बालों की बीमारी क्या है, जबकि डर्मोस्कोप में ऐसा कुछ नहीं पता चलता है। शॉर्ट में समझे तो ट्राइकोस्कैन अगर शाहरुख खान है तो डर्मोस्कोप नकली शाहरुख खान है, जो शाहरुख खान से लुक में थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, पर उसके पास IPL, करण जौहर, गौरी खान और दुबई में घर नहीं है। समझ में आया? तो अगली बार से हेयर लॉस के लिए ट्राइकोस्कैन वाले डॉक्टर के पास जाओ और अपने बालों को बचाओ, नहीं तो पछताओ। तो मुझे तो ये लग रहा है कि डॉक्टर साहब ने मेरा जो हेयर टेस्ट लिया है और जो मशीन यूज करे हैं वो यही वाली है जो अशोक जी बता रहे हैं। बहरहाल अब मैं राय से भी थक चुका हूँ और प्लस मैंने हेयर टेस्ट भी कराया है, तो यहाँ से भी मेरा कॉन्फिडेंस 0 हो चुका है, मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ से भी टूट चुका है। अब मैं जो पहले मैं करता था, जो मैं पहले मिनोक्सिल यूज करता था, मिनटॉप का, और डर्मा रोलर करता था और उस डैंड्रफ को क्लीन करता था, अब फिर से मैं वही ट्रीटमेंट चालू कर रहा हूँ अपना। इनसे ट्रीटमेंट लेने से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मैं इतनी ज्यादा टेंशन में आ गया हूँ कि टेंशन में मेरे बाल झड़ गए कुछ इनके ट्रीटमेंट लेने से। पहले मैं मिनटॉप यूज करता था, 2022 से मैं मिनटॉप यूज करना चालू किया हूँ। मिनटॉप से तो मुझे काफी अच्छा रिजल्ट है, मगर मैं ये सोचा रहा कि एक बार ट्राई को यूज करूँ या ट्राई से कुछ अच्छा मुझे रिजल्ट मिले। अब मैं हेयर टेस्ट भी करा लिया, उसके बाद भी मुझे यही बताया जा रहा है कि आपको मिनोक्सिडिल लेना पड़ेगा, नाइट लोशन लेना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इनकी चीजों से मुझे फायदा भी तो नहीं हो रहा। तो जो चीजों से मुझे फायदा हुआ है तो मैं वही चीज अब यूज करूंगा। अब मैं मिनटॉप का मिनोक्सिडिल यूज करना चालू करूंगा। अब मैं मिनटॉप का जो मैं पहले यूज करता, जिसके वजह से मेरे बाल जो स्काल्प में आप देख रहे हैं, ये मिनटॉप की वजह से मेरा बाल मेरे स्काल्प है। मिनोक्सिडिल से मेरे अच्छे रिजल्ट आए थे,
मैं अब मिनटॉप का मिनॉक्सिल यूज करूंगा। अब मैं उसी चीजें नहीं यूज करूंगा जो मैं पहले से यूज करता आ रहा हूँ और जिससे मुझे रिजल्ट मिला है। मैं अब सिर्फ वही चीज यूज करूंगा, मिनटॉप। अब मैं मिनटॉप का मिनॉक्सिल यूज करूंगा। चैनल में नए फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और डॉक्टर साहब से तो मैंने अपना हेयर टेस्ट करा लिया हूँ और डॉक्टर साहब ने तो मुझे बोल दिया है कि आपके सर पे बाल नहीं बचे। तो अब मैं, डॉक्टर साहब ने बोला था कि आप जे मेरा शैम्पू और मिनॉक्सिडिल और दवाई ले लें तो आपके 3-4 साल तक बाल रुके रहेंगे। तो इससे अच्छा तो मैं जो पहले मिनॉक्सिडिल यूज करता था, मिनटॉप, इससे अच्छा तो वो है। उससे तो मेरे काफी अच्छे रिजल्ट आए थे। फिर मैं उसी को यूज नहीं करूँ, मैं अब उसी को यूज करूंगा, मिनटॉप के मिनॉक्सिडिल को। फिर मैं 3-4 महीने बाद फिर मैं अपना रिजल्ट दिखाता हूँ। अभी मेरे स्काल्प की कंडीशन देख लें कि अभी मेरे स्काल्प की कंडीशन क्या है। 3-4 महीने के बाद मिलते हैं। मिनटॉप का मिनॉक्सिडिल से मुझे तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। जो मेरे स्काल्प में गैप दिख रहा है, जो ट्राई के वजह से गैप मेरे स्काल्प में आ चुके हैं, इतने दिन से मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, मेरे बाल भी बहुत सारे झड़ गए। तो मैं मिनटॉप का मिनॉक्सिडिल और जो मैं मिनॉक्सिडिल, डर्मा रोलर और जो चीज मैं पहले यूज करता था, मैं सिर्फ वही चीज अब फिर से यूज करना चालू करूँ। चैनल में नए हैं, फॉलो सब्सक्राइब जरूर।